कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। जो पर पीड़ा को अपना कर नयन कनीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के वदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। इंसान हर कोई पर जीत हासिल करना चाहता है, अपने बस में करना चाहता है, लेकिन काश किसी के बस में होना सीख जाए तो दुनिया आपके बस में हो जाएगी। क्योंकि एक प्रेम का बंधन ऐसा होता है जो बड़े बड़े पहलवानों को भी बंदी गृह में डाल देता है। किसी अपराधी से एक बार बात हुई, मैंने कहा आप निकल सकते थे, फिर निकले क्यों नहीं? बोले निकल जाता तो परिवार वालों को लोग परेशान करते। आप समझ गए, परिवार वालों का बंधन और बड़ा है, क्योंकि आचार्य कहते हैं मोह की बेड़ी से कोई बड़ी बेड़ी नहीं है, अपनों के दुख से बड़ा कोई दुख नहीं है। लेकिन कभी कभी अपनों में भी तकरार हो जाती है, और वो तकरार क्यों हो जाती है? इसलिए हो जाती है कि आग्रह होता है हमारा, दुराग्रह होता है, हठाग्रह होता है। जबकि कहा है हर विवाद का हल हो सकता है स्यादवाद के द्वारा। स्यादवाद अपेक्षा अपनाएंगे हम जीवन में, सबके प्रति अपेक्षाकृत व्यवहार करेंगे तो कभी ना हमारा व्यवहार बिगड़ेगा, ना हमारा परिवार बिगड़ेगा, और ना हमारा व्यापार बिगड़ेगा। आज व्यापार, परिवार सब बिगड़ने का एकमात्र कारण है कि हम दुराग्रह है, हमारे अंदर हठाग्रह है, हमारा व्यवहार सुंदर नहीं है। आज पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन गंपत्ति जीवन हो गया, दंपत्ति नहीं रहा, गंपत्ति हो गया। क्योंकि एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, अभिप्राय को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। एक पति पत्नी में तलाक होने वाला था, जज ने पूछा तुम तलाक क्यों लेना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हम दोनों में आपसी विवाद है। उन्होंने कहा किस बात का विवाद है? अभी तो लगता है ज़्यादा दिन हुए भी नहीं आपकी शादी को। बोले बच्चे को लेकर विवाद है। उन्होंने कहा बच्चे को लेकर क्या विवाद है? तो पत्नी बोली मैं अपने बच्चे को, होने वाले बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। पति बोला मैं होने वाले बच्चे को वकील बनाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे केस चलते, घर का वकील होगा तो पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जज ने कहा बच्चे को लाओ, मैं ज्योतिष भी जानता हूँ, बता दूंगा कि बच्चा डॉक्टर बनेगा या वकील बनेगा। दोनों चुपचाप रह गए। डॉक्टर ना वकील का कोई निशान नहीं था, अभी तो बच्चे का गर्भाधान भी नहीं होता, गर्भ में भी नहीं आया था, लेकिन दोनों झगड़ रहे थे। ऐसी ही इंसान की हालत है। हम क्या बनेंगे, हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? अपने अपने हट के कारण परिवारों में, समाज में कोई कहता है मंदिर यहाँ बनना चाहिए, कोई कहता है खिड़की यहाँ लगना चाहिए, कोई कहता है वेदी में ये काम होना चाहिए, ये प्रतिमा आना चाहिए। इन बातों पर भी कोई झगड़ने की बात है क्या?
लेकिन इन बातों पर भी आज मंदिरों में तकरार हो जाती है, परिवारों में, समाज में तकरार हो जाती है, क्योंकि हर इंसान अपनी अपनी बात को अपने हिसाब से रखता है। लेकिन कहते हैं यदि तुम किसी का मान चाहते हो, यदि तुम किसी से मान चाहते हो तो उसको सम्मान देना भी सीखो, और यदि भगवान ने बोलने के लिए जीभ दी है तो सुनने के लिए कान का उपयोग भी सीखो। कान का उपयोग भी सीखो, कान भी तो दिए हैं, लेकिन लोग जीभ का उपयोग तो करते हैं, कान का उपयोग नहीं करते हैं। अपने लिए तो मान चाहते हैं लेकिन दूसरों को मान देना नहीं चाहते हैं। दूसरों से हम हमेशा गलत व्यवहार करते हैं, छल कपट का व्यवहार करते हैं, फिर कहते हैं माया घुमा रही है। माया नहीं घुमा रही है, तुम्हारे मन का छल कपट तुम्हें घुमा रहा है। और छल कपट भी कहीं बाहर से नहीं आता है, वो तुम्हारी खेती है, तुमने बीज डालेंगे, तुमने ऐसी आसक्ति के बीज डाले हैं, तुम्हारे अंदर ये भावना रहती है सब कुछ तुम्हें मिल जाए। क्योंकि एक बार एक राजा ने, मंत्री बहुत कुशल था और मंत्री का अच्छा दबदबा था, राजा ने सोचा कैसे करके भी मंत्री को फंसाया जाए। और कहते हैं मंत्री को फंसाने के लिए राजा ने खुद ही एक किसी से मिलकर षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रचा, कोई कहीं खजाने में चोरी हो गई और चोरी के लिए मंत्री को बोला गया कि तुम्हें ढूंढ के लाना है, और जो सजा होगी वो बहुत कठिन होगी, यदि तुम नहीं ढूंढ पाए तो वो चोर की सजा तुम्हें होगी। लेकिन कहते हैं जिसका व्यवहार अच्छा होता है, जिसका विचार अच्छा होता है, वो चोरी खुद राजा ने की थी। चोरी क्या की थी? राजा उठाकर लाया था, राजा मंत्री का विनाश चाहता था, लेकिन मंत्री बहुत कुशल था। मंत्री को राजा की खड़ाऊ उस खजाने में मिल गई और वो ले आया। जब मंत्री को सजा सुनाई राजा ने कि चोर नहीं ढूंढ पाया, तो मंत्री ने सबके सामने एक ही बात कही कि मुझे अभय दान दिया जाए, लेकिन ये बताया जाए जो भी चोर होगा उसे क्या सजा दी जाएगी। राजा ने कहा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। और कहते हैं उसने खड़ाऊ दे दी कि खजाने में खड़ाऊ मिली थी, और सब लोग हतप्रभ रह गए। अब राजा को क्या कौन सजा दे? सब सभासद कहने लगे कि राजा को फांसी देना चाहिए, लेकिन मंत्री बहुत अच्छा था। मंत्री ने कहा मेरे कारण राजा ने मुझे गिराने के लिए, मुझे हटाने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा है, मैं आज से इस राज्य में ही नहीं रहूंगा, मैं अपने स्वतंत्र राज्य में रहूंगा, अपनी आत्मसत्ता को प्राप्त करूंगा। क्योंकि आचार्यों ने कहा भी है, विनती में भी पढ़ते हैं, वैराग भावना में भी लिखा है कि राज्य समाज महाग कारण बैर बढ़ा बनहारा, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचलिया का कौन पतिहारा। राज समाज महाग कारण, राज्य की सत्ता के कारण, क्योंकि स्त्री और धन के कारण बहुत युद्ध हुए हैं, हजारों लाखों लोग मौत के घाट उतरे हैं, फिर भी राज्य सत्ता किसी की नहीं हुई। कोई राजा आज तक अमर नहीं रहा। मैं चक्री पद पाए निरंतर भोगे भोग घनेरे, तो भी भोग भये नहीं पूरन भोग मनोरथ मेरे। तो भी तनिक भये नहीं पूरन भोग मनोरथ मेरे, तो भी ये पूर्ण नहीं होते हैं, ये तो अब पर्याप्त ही रहते हैं, ये कभी पर्याप्त होते नहीं। किसी को पर्याप्त, किसी को कुछ भी मिल जाए, लेकिन उसे तृप्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि राज्य सत्ता ऐसी होती है, ईंधन की तरह होती है, जितना जितना डालोगे उतनी उतनी और बढ़ेगी, आग बढ़ेगी। यदि ईंधन डालोगे तो, और पानी डालना है तो कौन सा पानी डालना है? व्रत और संयम का पानी डालना है। यदि जीवन में पानी डालना है तो इसमें संतोष का पानी डालना है, यदि डालना है तो तृप्ति का पानी डालना है। क्योंकि विचार करना है, उम्र के साथ चाहें बदल जाती हैं, जिंदगी की निगाहें बदल जाती हैं, और लाख शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता है। एक छोटी सी बात से जिंदगी की चाहत बदल जाती है, चाहत बदल जाती है, राहत मिल जाती है। जिसकी चाहत बदल जाती है उसे जंगल में भी आनंद आता है, और जिसकी चाहत बढ़ती रहती है वो भवनों में भी सो नहीं पाता है। आपने अक्सर देखा होगा मकानों पर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, और झोपड़ियों में लिखा रहता है सुस्वागतम, मंगल प्रवेश, शुभ लाभ। हमारे यहाँ क्या है, लाभ भी शुभ हो पहले, तब लाभ लाभ है, वरना लाभ भी आपको नीचे गर्त में ले जाने वाला है। इसलिए भारत का आदमी अकेला लाभ नहीं चाहता है, शुभ लाभ चाहता है। भारत का इंसान अकेले पत्नी को नहीं मानता है, अकेले पत्नी नहीं मानता है, यानी पत्नी को नहीं मानता है का मतलब धर्म पत्नी लिखा होता है।
दुनिया के किसी देश में धर्म पत्नी नहीं लिखा होता है, पत्नी के लिए, वाइफ के लिए, लेकिन एक भारत ऐसा है धर्म पत्नी लिखा होता है, काम पुरुषार्थ लिखा होता है, अर्थ पुरुषार्थ लिखा होता है। यानी धन भी कमाना है तो पुरुषार्थ पूर्वक कमाना है, धन भी कमाना है पुरुष की तरह विवेकी होकर कमाना है, धन भी कमाना है, धन का कहाँ उपयोग करना है, पुरुषार्थों में उपयोग करना है तो धन भी सार्थक हो जाता है। पत्नी भी धर्म पत्नी होती है, पत्नी अपने पति को बचा लेती है, पतन से बचा लेती है, सतमार्ग पर लगा देती है। और एक नहीं, चेलना का दृष्टांत है, सीता का दृष्टांत है, सोमा का दृष्टांत है, कई रानियों का दृष्टांत है जिन्होंने अपने पति को कुमार्ग से बचा लिया, जिन्होंने पति को पतित होने से परमात्मा तक का पथ दिखला दिया। तो हमें कोशिश करनी है कि हम जीवन में सद्भाव को लाएं। हर विवाद का हल हो सकता सद्भाव के द्वारा। बच्चे झगड़ रहे थे, कोई कह रहा था मामा हैं, कोई कह रहा था पापा हैं, कोई कह रहा था फूफा जी हैं। उनकी माँ आई, बोले तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? बोले ये कहता है मामा हैं, ये कहता है पापा हैं, ये कहता है फूफा जी हैं, एक कोई कहता है चाचा जी हैं, कोई कहता है ताऊ जी हैं, आखिर हैं क्या? माँ बोली बेटा ये सब कुछ हैं, तेरे जो पापा हैं वो किसी के मामा हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के ताऊ हैं और किसी के फूफा जी हैं, क्योंकि जिसकी अपेक्षा देखोगे वही नजर आएंगे। बेटा आपस में झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दीदी की अपेक्षा ये मामा जी हैं, दीदी के बेटे हो तुम इसलिए मामा जी हैं, और बुआ के बेटे हो इसलिए मामा जी हैं, और कहते हैं कि ये फूफा जी भी हैं क्योंकि ननद के बेटा होने के कारण फूफा जी हैं। और इसी प्रकार से सारे रिश्ते, एक पत्नी में बहुत सारे धर्म होते हैं। पत्नी कभी मंत्राणी बन जाती है, कभी रंभा बन जाती है, और कभी आपत्ति काल में दासी बन जाती है, संपत्ति में परछाई बन जाती है। कहा भी है रामायण में, आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपातकाल में चार की परीक्षा हो जाती है, धीरज धर्म मित्र और नारी। लेकिन जो दुर्विधि लोग रहते हैं वो पत्नी को भी प्रताड़ना देते हैं। एक पति ने कहा कि देख क्या लिखा है, ढोर शूद्र गंवार और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। पत्नी भी हाजिर जवाब थी, बोलो देखो नारी एक जगह लिखा है, तुम्हारा नाम 3 जगह लिखा है। आप समझ गए, किसी को नीचा दिखाएंगे तो वो भी आपको चौगुना नीचा दिखाएगा। आपने कभी देखा होगा बच्चों के साथ आप अहंकार का, दुर्भावनाओं का, प्रताड़नाओं का व्यवहार करते हैं। बच्चे छोटे होते हैं, निर्बल होते हैं, उस समय आपसे कोई बदला नहीं ले सकते हैं, लेकिन वही प्रतिशोध की आग उनके अंदर भड़कती रहती है और वो बड़े होकर आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। आप अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ और यहाँ तक कि दुर्जनों के साथ भी ऐसा व्यवहार करें कि आपको कभी आपकी परछाई तक भी कभी दुर्व्यवहारों से ग्रसित ना हो। क्योंकि कहते हैं दोस्त को, दुश्मन को 1000 मौके देना, दुश्मन को 1000 मौके देना कि वो दोस्त बन जाए, लेकिन दोस्त को एक मौका भी ऐसा मत देना कि वो दुश्मन बन जाए। क्योंकि दोस्ती और दुश्मनी बिल्कुल एक साथ खड़ी होती हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कब दोस्ती होती है, कब दुश्मनी हो जाती है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
हेतु जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।